कोई भी आदमी वीडियो ना बनाए, फोटो ना खींचे, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की एक्टिविटी कुर्बानी के ताल्लुक से ना डाली जाए ताकि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। और ये मांग जमीयत की कोई नई मांग नहीं है। इससे पहले 2014 में बम्बई के अंदर बहुत बड़ा इजलास हुआ था जिसमें बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो शामिल हुए थे। उन्होंने भी ये मांग की थी कि जो गायें हैं उसको आप राष्ट्रीय एनिमल बनाएं और जितने भी स्लॉटर हाउस जो भी गाय का आयात और निर्यात करते हैं सब पे पाबंदी लगे और गाय का तहफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब इसको राष्ट्रीय एनिमल घोषित किया जाएगा। तो खाली हम गाय के लिए नहीं कह रहे हैं, गाय से गाय, बछड़ा, बैल तीनों के लिए कि जब इसको हम राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर देंगे तो इसके पालने के कानून बनेंगे, इसके ख़रीदने के बेचने के कानून बनेंगे। जब वो कानून बनेंगे तो फिर उसका एक मेंटेनेंस होगा कि भाई जो गाय किसके यहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी। अब अगर उसको कोई ले जा रहा है, कोई रख रहा है तो उसके अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी उसकी होगी। हम एक कोशिश ये कर रहे हैं उत्तराखंड में, हमारे यहाँ जो राज्यसभा के एमपी हैं और लोकसभा के एमपी हैं उनको एक पत्र लिखेंगे कि आप सत्र में केंद्र में मांग कीजिएगा, राज्यसभा में और लोकसभा में बिल लेके आइएगा कि गाय को एनिमल बनाया जाए, राष्ट्रीय एनिमल बनाया जाए। और स्टेट में जो हमारे विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, हमारे यहाँ 70 विधायक हैं, हम कोशिश करेंगे कि हर एक विधायक को एक चिट्ठी लिखें, एक पत्र लिखें, उनके ज़रिए मांग करें कि भाई आने वाले विधानसभा के सत्र में आप एक मांग सत्र के अंदर उठाएं, सदन के अंदर उठाएं कि राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय एनिमल बनाने का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार प्रस्ताव पास करे और वो प्रस्ताव फिर भारत सरकार को भेजा जाए। तो हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी अपील है नगर निगम के अधिकारियों से कि वो जो है जगह जगह महल्लों के अंदर मुस्लिम महल्लों के अंदर जहां कुर्बानी होती है वहां वो नगर निगम की तरफ से गाड़ियां खड़ी करवाएं ताकि लोग कचरा उनमें डाल सकें। और जहां खुदाई का इंतजाम है वहां जेसीबी भेज करके गहरे खड्डे खुदवाएं ताकि वो जानवरों का फुजला उसके अंदर डाला जा सके। हमारी ये अपील है। पूरे देश में बकरा ईद की तैयारियां जोरों पर है और बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही है। इसी बीच में देहरादून जमीयत ने बकरा ईद को लेकर के बैठक रखी है और उस बैठक में क्या क्या निर्णय हुआ है उस पर हमारे साथ मौजूद है देहरादून जमीयत के जिला अध्यक्ष अब्दुल मन्नान साहब और साथ में प्रवक्ता भी मौजूद है हाफिज शाह नज़र जी। आइए जानते हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया है और लोगों से क्या अपील की जाएगी। तो देखिए, बकरा ईद को लेकर के आज हमने शहर के तमाम उलमा को, ज़िला भर के तमाम उलमा को एक मीटिंग के लिए बुलाया था। सुबह 9 बजे आज हमारी मीटिंग थी। हमने उसमें ये कहा है कि कल जुमा है और जुमे की नमाज में जहां आइम्मा हज़रात, उलमा हज़रात कुर्बानी के ताल्लुक़ से लोगों को बतलाते हैं कुर्बानी करने का सवाब क्या है, ना करने पर गुनाह क्या है। हमने कहा इसी के साथ साथ आप ये भी बतलाएं लोगों को कि सफाई का ध्यान रखें, खून को जो है नालियों में ना बहाया जाए, हड्डी और दीगर फजला चीज़ों को रास्तों पर, सड़कों पर, चौराहों पर ना डाला जाए और हमारे किसी भी अमल से किसी हमारे बिरादरान वतन को, हमारे किसी पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि मज़हब इस्लाम तकलीफ़ नहीं सिखाता है। हमारा तो मिशन ये है, हमारी तो तालीम ये है, हमारे मज़हब का कहना ये है कि हमारी तरफ से दूसरों को राहत पहुँचे, तकलीफ़ बिल्कुल ना पहुँचे। इसी के साथ साथ हमने उलमा से ये भी अपील की है कि पूरे मुल्क भर में आप अमन व अमान की दुआ कराएँ कि अल्लाह ताला अमन व शांति के साथ हमारा ये त्यौहार पूरा कराए और पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखें। तो बकरा ईद जैसे अगर हम देहरादून की बात करें तो हमेशा की तरह शांतिपूर्वक ही होता है, तो इसमें कोई ऐसी हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह शांतिपूर्वक होता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं हमारे जो इस तरह की हरकतें कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई फ़ोटो खींच लिया, वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे डाल दिया, उससे जो है दूसरों की जो भावनाएं वो आहत होती है, दूसरे हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ होती है। ऐसा हम कोई भी काम ना करें। हमने ये आदेश दिया है और हमने ये हिदायत अपने आइम्मा को दी हैं। कल मिंबर से वो आवाम को समझाए, कोई भी आदमी वीडियो ना बनाए, फ़ोटो ना खींचे, सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की एक्टिविटी कुर्बानी के ताल्लुक से ना डाली जाए ताकि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। कुर्बानी के मौके पे किसी को तकलीफ़ ना हो, इसके लिए अपील की गई है। साथ ही एक मामला और चल रहा है। कल जमीयत के तरफ से एक मांग उठी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो इसको लेकर के आज हाफिज जी आपसे बात करेंगे जी। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि ये सामने मांग उठी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, कोई नई मांग नहीं है ये। पिछले तकरीबन आप ये समझ लीजिएगा कि आज़ादी से पहले से इसकी मांग होती रही है कि जो गायें हैं, हमारे जो वतनी भाई हैं,
जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं उनका ये मानना है कि जो गाय है वो एक एनिमल ही नहीं है, वो एक हमारे लिए पूजनीय है और हम उसको माता का दर्जा देते हैं। तो जो हमारे वतनी भाई है उस एक एनिमल को माता का दर्जा देते हैं, तो लंबे समय से इसकी मांग होती रही है कि आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और ये मांग जमीयत की कोई नई मांग नहीं है। इससे पहले 2014 में बम्बई के अंदर बहुत बड़ा इजलास हुआ था जिसमें बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो शामिल हुए थे। उन्होंने भी ये मांग की थी कि जो गाय हैं उसको आप राष्ट्रीय एनिमल बनाएं। उसके बाद कुछ राज्यों ने गाय के अवैध और कटान पर, तस्करी पर, लाने ले जाने पर कई तरह के कानून बनाए हैं, लेकिन उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिल पाया। इसलिए ये मांग दोबारा से की गई है। पहले से ही कई राज्यों में, देश के कई राज्यों में एक सख्त कानून है जो 10 साल तक की कैद सज़ा भी है। तो अभी ऐसा क्या ये असरदार नहीं है? जो पहले से कानून है क्या वो असरदार नहीं है? नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कानून असरदार नहीं है। बहुत सारे कानून बहुत सारे राज्यों में बने हैं, लेकिन आप अगर पूरे मुल्क की बात करेंगे तो बहुत सारे राज्य अभी भी ऐसे हैं जहां गाय को, मैं वो बात कैमरे के सामने ये बहुत दूर तक जाएगी, नहीं कहनी चाहिए हमें, कि जहाँ गाय लोग अभी भी उसको अपने खाने के इस्तेमाल में यूज़ कर रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उसको काटना प्रतिबंधित है। हमारी मांग ये कि पूरे मुल्क में एक कानून बने, एनिमल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसका तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसका संरक्षण हो, उसको आप अच्छे से पालें, उसको पोसें, उसके दूध और घी जो इस्तेमाल की लाने वाली चीज़ है उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और जितने भी स्लॉटर हाउस जो भी गाय का आयात और निर्यात करते हैं सब पे पाबंदी लगे, और गाय का तहफ़्फ़ुज़ तभी होगा जब इसको राष्ट्रीय एनिमल घोषित किया जाएगा। आए दिन गाय के नाम पे, क्योंकि अभी मैंने मौलाना अरशद मदनी साहब का वो तकरीर थी उसे सुना है, तो आए दिन उनका कहना है कि आए दिन गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है, इसे बंद होना चाहिए। तो इस पे क्या असर, मतलब अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है और चूँकि पहले से ही सख्त कानून है फिर भी नहीं रुक रहा है, तो क्या राष्ट्रीय पशु घोषित होने के बाद क्या रुक जाएगा वो पसी? जी, ऐसा जो साधु संत और जो जमीयत मांग कर रही है वो इसी नज़रिए से कर रही है कि जब इसको हम राष्ट्रीय एनिमल घोषित कर देंगे तो इसके पालने के कानून बनेंगे, इसके ख़रीदने के, बेचने के कानून बनेंगे। जब वो कानून बनेंगे तो फिर उसका एक मेंटेनेंस होगा कि भाई जो गाय किसके यहाँ पैदा हुई, कहाँ पली बड़ी। अब अगर उसको कोई ले जा रहा है, कोई रख रहा है, तो उसके अंतिम संस्कार तक की जिम्मेदारी उसकी होगी। अब ये नहीं कर पाएगा वो कि जब तक वो आपके इस्तेमाल में है, दूध दे रही है। खाली हम गाय की नहीं कह रहे हैं, गाय बछड़ा बैल तीनों के लिए, तीनों के तीनों को आप राष्ट्रीय एनिमल घोषित करें। उसकी वजह से गौ तस्करी भी रुकेगी, और गौ तस्करी के साथ साथ जो कहीं अवैध तौर से जो ये उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, या जो ऐसे कुछ शहर हैं जहाँ पर हमारी जो गाय हैं वो सड़कों पर घूमती फिर रही है, आवारा पशु के तौर पर घूम रही है, कचरा खाने को मजबूर है, उससे भी उसका तहफ़्फ़ुज़ होगा। उसको एक शेल्टर मिलेगा, गौशालाएँ बनेंगी, वो वहाँ रहेंगी, इज़्ज़त के साथ उनका लालन पालन होगा और उनका दूध और उनका घी हमारे हिंदुस्तान के काम आएगा। इस मांग को लेकर के क्या कोशिश की जा रही है? क्या किसी सरकार, आपने राज्य सरकार से बात करी है, केंद्र सरकार से बात करी है, किससे बात है? हमारी जो जमीयत, मरकज़ी जमीयत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से ये एक पूरे मुल्क की रियासतों से अपील की गई और भारत सरकार से भी अपील की गई है कि आप इसमें पहल कीजिएगा। अब जो हमारे राज्य यूनिट हैं, राज्य यूनिट भी अपने अपने स्टेट में जो राज्य सरकारें हैं उनसे डिमांड कर रही हैं कि भाई आप इसको अपने यहाँ विधानसभा के सत्र में एक प्रस्ताव पास कीजिएगा और गाय को राष्ट्रीय एनिमल बनाने के लिए आप सरकार से मांग कीजिएगा। हम एक कोशिश ये कर रहे हैं, उत्तराखंड में हमारे यहाँ जो राज्यसभा के एमपी हैं और लोकसभा के एमपी हैं उनको एक पत्र लिखेंगे कि आप सत्र में केंद्र में मांग कीजिएगा, राज्यसभा में और लोकसभा में बिल लेके आइएगा कि गाय को एनिमल बनाया जाए, राष्ट्रीय एनिमल बनाया जाए। और स्टेट में जो हमारे विधायक हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, हमारे यहाँ 70 विधायक हैं, हम कोशिश करेंगे कि हर एक विधायक को एक चिट्ठी लिखें, एक पत्र लिखें, उनके ज़रिए मांग करें कि भाई आने वाले विधानसभा के सत्र में आप एक मांग सत्र के अंदर उठाएं
सदन के अंदर उठाएं कि राष्ट्रीय गाय को राष्ट्रीय एनिमल बनाने का प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार प्रस्ताव पास करे और वो प्रस्ताव फिर भारत सरकार को भेजा जाए। क्या ये सिर्फ उत्तराखंड या यूपी तक ही सीमित रहेगा या पूरे देश में इसके लिए पहल की जाएगी? अगर जमीयत पूरे देश में पहल करती है तो क्या उनके पास ऐसे सोर्स हैं कि बाकी जो एमपी हैं, मतलब सांसद हैं और जो विधायक हैं, उन वहाँ तक पहुँच है उनकी? जी, 20-22 स्टेट में जमीयत उलमा हिंद की यूनिट है, जहाँ पर उनके आपका जो रियासती सदर, जिसको राज्य अध्यक्ष कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, सब जगह है। वो अपने अपने राज्य में मांग करेंगे। हमारे पास पूरा हमारी यूनिट है हर स्टेट में। तो हमारे साथ मौजूद थे देहरादून जिला कार्यकारिणी के प्रवक्ता भी, जिला अध्यक्ष भी। जी, एक बात मुझे ये भी कहनी है कि जिस तरीके से अपनी आवाम से हम अपील करेंगे कल मेंबरों से, और हमने जो है अपने उलमा को भी कहा है कि मेंबरों से आप जैसे खिताब जुमे में बयान करते हैं तो आप कहेंगे कि भाई आप इधर उधर कचरा ना डालें तो फिर कहाँ डालें? आवाम का सवाल हमसे ये होता है कि फिर कहाँ डालें। तो हमारा आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी अपील है नगर निगम के अधिकारियों से कि वो जो है जगह जगह महल्लों के अंदर मुस्लिम महल्लों के अंदर जहां कुर्बानी होती है वहां वो नगर निगम की तरफ से गाड़ियां खड़ी करवाएं ताकि लोग कचरा उनमें डाल सकें, और जहां खुदाई का इंतज़ाम है वहां जेसीबी भेज करके गहरे खड्डे खुदवाएं ताकि वो जानवरों का फुजला उसके अंदर डाला जा सके। हमारी ये अपील है आपके इस चैनल के माध्यम से। जी, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे जो बकरा ईद की तैयारियों को लेकर के जो जिला इकाई है जमीयत की, उनकी बातें सुनी, और साथ ही जो अभी मांग उठी है जमीयत की तरफ से, पहले भी उठ चुकी हैं मगर अभी फिर से दोबारा इसकी तैयारियां की जा रही है ज़ोर शोर से कि इस मांग को देशव्यापी बनाया जाए। तो मैं अफरोज़ खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़।